नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, आपको समझाता है इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि उत्तर प्रदेश से आप वर्ल्ड के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश से क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट हैं जो विदेशों में उनकी डिमांड है और विदेशों के अंदर आप उनको भेज सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, साथ में कितना उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे और ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जो है 5वें नंबर पे आता है। इससे पहले जो आपके गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु और ये आपका यूपी जो है उसके में 5th नंबर पे आता है। तो यूपी रिसेंटली अभी काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। काफ़ी सारी जो उनके ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें कई सारे प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिया गया है। यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रही है। तो अभी यूपी जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हुए 5वें पायदान पे आ चुका है, टॉप एक्सपोर्टर्स स्टेट की लिस्ट के अंदर। तो यूपी से अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर कितने बिलियन डॉलर का कारोबार हो रहा है, तो दोस्तों 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो यूपी से करीब 21.69 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हुआ है डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। उन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है यूपी ने एक्सपोर्ट करे। बट बहुत बड़ा फिगर है दोस्तों, 21.69 बिलियन डॉलर का एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट जो है यूपी से निकल के आया है। और इसके अंदर जो कमोडिटीज एक्सपोर्ट की गई है वो मैं अब आपको बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का नंबर आता है। तो यूपी से जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है वो 4.90 बिलियन डॉलर का हो रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके नियर बाय बॉर्डर भी लगता है, नेपाल भी आप कर सकते हैं और भी काफी सारी कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो है आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट करें 4.90 बिलियन डॉलर का। इंजीनियरिंग गुड, कोई भी मशीनरीज आइटम या इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गए, 4.65 बिलियन डॉलर का यूपी से एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके बाद रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल मटेरियल है 2.27 बिलियन डॉलर का। तो देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा एक बिजनेस यहां से हो रहा है। उसके साथ आपके मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, तो ये करीब 1.97 बिलियन डॉलर का जो है यूपी एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट की बात करें, लेदर में भी टॉप पे है यूपी, उसमें भी 1.22 बिलियन डॉलर का जो है यूपी एक्सपोर्ट कर रहा है लेदर प्रोडक्ट्स को और लेदर मेडअप्स प्रोडक्ट को। उसके बाद आता है कारपेट। भदोई जो है यूपी के अंदर बहुत बड़ा कारपेट का हब है। आप अगर यूपी से हैं तो भदोई से कारपेट लेके आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो कारपेट से आपका 618.96 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट हुआ है 2022-23 के लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद दोस्तों आता है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल। तो आपका करीब 542.23 मिलियन डॉलर का जो है यूपी से एक्सपोर्ट हुआ है 2022 और 23 के अंदर। साथ में आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, 180.36 मिलियन डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट हुआ है यूपी से। कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स, मेडअप्स, हैंडलूम प्रोडक्ट्स, ये सब आपके 364.15 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया। अगर आप इन प्रोडक्ट्स के अंदर कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स वगैरह में आप काम करें तो आप भी जो है इस बिजनेस में आ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीख के जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साथ में आप प्लास्टिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं 340.91 मिलियन डॉलर का, बहुत बड़ा ये भी फिगर है एक तरीके का। उसके बाद स्पाइसेस, मसाले भी यहां से एक्सपोर्ट हो रहे हैं दोस्तों। 338.03 मिलियन डॉलर के मसाले जो हैं आपके यूपी से उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। और ये लेटेस्ट रेट फिगर मैं आपको बता, अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक के मैं लेटेस्ट रेट फिगर आपको बता रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद चावल एक्सपोर्ट किया गया 336.95 मिलियन डॉलर का। हैंडीक्राफ्ट और एक्सक्लूसिव हैंडमेड कारपेट, ये करीब 286.88 मिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट किया गया है। तो हैंडीक्राफ्ट भी आपका मुरादाबाद भी पीतल की नगरी, वहां से बहुत बड़े बढ़िया और वहां से बहुत अच्छे जो है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी भी आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं 266.92 मिलियन डॉलर का। सिरामिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं 222.09 मिलियन डॉलर का।
ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है $206.74 मिलियन का, बहुत बड़ा ये भी एक ट्रेड फिगर सामने आ रहा है। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लेके 206.74 मिलियन का हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सीरियल प्रिपरेशन एंड मिसलेनियस प्रोसेस फूड के आइटम्स वगैरह जो है 146.08 मिलियन का जो है उत्तर प्रदेश पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद आपका आता है माइका कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स 143.14 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी आप बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा आलू यूपी का नेपाल खाता है, नेपाल के अंदर जाता है कंप्लीटली। आप ऑनियन कर लीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर लीजिए, सब कुछ आप नेपाल, बांग्लादेश, भूटान वगैरह में सब में एक्सपोर्ट करते हैं। नियर बाय कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ में आप दुबई वगैरह भी कर सकते हैं। और इसके बाद मेन मेड फैब्रिक वगैरह है 98.52 मिलियन के। टोबैको प्रोडक्ट भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट हो रहा है 32.43 मिलियन और ये एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन जो है ना दोस्तों बहुत अच्छे मार्जिन रहते हैं, 50% टू 100% तक भी मार्जिन इसमें देखा गया है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है टोबैको प्रोडक्ट भी। उसके बाद ऑयल मिल्स आपका 18.09 मिलियन का ऑयल मिल आपका एक्सपोर्ट हुआ है। जूट मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूडिंग फ्लोर कवरिंग जो है 17.85 मिलियन का आप यूपी से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं दोस्तों। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की बात की जाए तो करीब 17.76 मिलियन का एक्सपोर्ट है। ऑयल सीड की बात करी जाए 11.95 मिलियन का हुआ है। अदर सीरियल्स की बात की जाए 11.51 मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। और मेरीन प्रोडक्ट की बात करी जाए 755.15 थाउजेंड का जो है एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद आयरन और की बात करें तो 418.15 थाउजेंड का एक्सपोर्ट किया गया है। कॉफी का एक्सपोर्ट किया गया है 253.84 थाउजेंड का और केशू का एक्सपोर्ट किया गया है 165.64 थाउजेंड का केशू का एक्सपोर्ट किया गया है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है दोस्तों जो आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। आप फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूपी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप भदोई से कारपेट कर सकते हैं, आप मुरादाबाद से पीतल के जो हैंडीक्राफ्ट है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप आपके जैगरी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गन्ना किसान बहुत सारे जैगरी वहां पे बनता है, बहुत एरियाज के अंदर जैगरी को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहां पे, तो वो जैगरी आप जो गुड़ है गुड़ का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मक्का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आलू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपके पास जो आप वहां से एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह भी, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों आप जिन जिन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत सारी कंट्रीज है, मोर देन 50 से ज्यादा कंट्रीज में करीब करीब यूपी एक्सपोर्ट कर रहा होता है। आप दुबई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप नेपाल कर रहे हैं, बांग्लादेश कर रहे हैं, भूटान में एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका श्रीलंका जा रहा है, आपका प्रोडक्ट जो है दुबई के अंदर जा रहा है, आपका प्रोडक्ट कतर, ओमान में जा रहा है, आपका प्रोडक्ट यूएसए, कनाडा जा रहा है, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, काफी सारी कंट्रीज में जो है से एक्सपोर्ट हो रहा है। इसलिए यूपी जो है 5वें पायदान पे आ गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताया कि आप कौन कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किन किन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर है अगर आप यूपी से जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन करना है तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले तो आप एक जीएसटी नंबर लें, जीएसटी का सर्टिफिकेट ले लें। उसके बाद आपको बैंक से एक आईडी कोड लेटर लगता है। आईडी कोड लेटर के बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनाना होता है और आप फिर जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं उससे रिलेटेड ईपीसी का, आरसीएमसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपको लगता है। उसके बाद आपको लैब रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, प्रोसेस फूड है तो एफएसएसआई के सैंपल लाइसेंस, और उसके बाद अगर बायर ने कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की डिमांड करी है तो वो भी आप बायर से पता करके बनवा सकते हैं। साथ में जब कुछ शिपमेंट के दौरान आपके कुछ डॉक्यूमेंट बनेंगे, जैसे आपका प्रोफार्मा इनवॉइस हो गया है, कमर्शियल इनवॉइस हो गया है, साथ में आपका शिपिंग बिल फाइल होता है, फ्यूमिगेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट जो कि एग्रो कमोडिटी में लगता है, उसके साथ साथ आपका बिल ऑफ लेडिंग वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको शिपमेंट से पहले बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट बनेंगे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि क्या प्रोसीजर रहेगा अगर आप इंडिया में है, यूपी से हैं और उत्तर प्रदेश से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर और आप भी इस $1 बिलियन के कारोबार में शामिल होना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से इसको पूरा एग्जीक्यूट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास एक प्रोडक्ट होना जरूरी है। आप प्रोडक्ट डिसाइड करें कि क्या प्रोडक्ट आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आप एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लेंगे, वो प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद आपको ये देखना है कि इसकी सोर्सिंग कहां से की जाए, परचेजिंग कहां से की जाए। तो आप उसका सोर्सिंग पॉइंट ट्रैक करें कि मैं यहां से इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा, उसकी प्राइसिंग डिसाइड करें, पैकेजिंग डिसाइड करें, किन किन कंट्रीज में आप उस प्रोडक्ट को कर सकते हैं ये आप पता करें, डेटा कलेक्ट करें। बायर का डेटा भी होता है, आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर
कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई रजिस्ट्रेशन करना है, बाहर का डेटा चाहिए, वेबसाइट बनानी है, सब कुछ के लिए आप जो है एंड टू एंड सॉल्यूशन कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है। तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप अपना परचेजिंग डिसाइड कर लेंगे कि मुझे यहां से खरीदना है, प्राइसिंग वगैरह डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आपको सिंपली उसका एक जीएसटी सर्टिफिकेट लेना है। मतलब फर्म का नाम डिसाइड करें कि किस नाम से एक्सपोर्ट करना है, उस पर आप एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लें। अब आप फर्म को प्राइवेट लिमिटेड बनाए, पार्टनरशिप बनाए, एलएलपी बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फर्म प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक्सपोर्ट के अंदर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप जनरली अगर कम खर्चा करना चाहते हैं तो प्रोप्राइटरशिप फर्म बना के भी काम शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन कराते हैं। जहां करंट अकाउंट ओपन कराएंगे वहीं से आपको एक एडी कोड लेटर लगता है, ऑथराइज्ड डीलरशिप कोड का लेटर आप वहां से लेंगे। उसके बाद आप जो है सिंपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करते हैं, आरसीएमसी के लिए अप्लाई करते हैं, कोई प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एफएसएसआई के लिए अप्लाई करते हैं। जब ये डॉक्यूमेंट आपके बन जाएंगे या बायर ने कोई डॉक्यूमेंट डिमांड किया, वो सारे डॉक्यूमेंट बना लेने के बाद आपको सिंपली जो है आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना है। मतलब पोर्ट पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जिस भी बॉर्डर से, एयरपोर्ट से या सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट करेंगे, वहां पे आइस गेट पोर्ट रजिस्ट्रेशन या आईडी कोड रजिस्ट्रेशन एक ही बात होती है, ये आपको कराना रहता है। और उसके बाद आपको कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करना है उसी बॉर्डर या उसी पोर्ट पे जहां से आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जब आप कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट कर लेंगे, उसके बाद आप उससे उसके कोटेशन ले, प्राइसिंग ले कि एक कंटेनर एक्सपोर्ट करने के लिए या 25 टन या 26 टन मटेरियल एक्सपोर्ट करने के लिए कितना चार्जेस उनको आपको पे करना रहेगा। तो ये सारे चार्जेस वगैरह लें। बायर ढूंढने का प्रोसीजर चालू करें। बायर जो है आप ऑफलाइन ऑनलाइन डिफरेंट मेथड से ढूंढ सकते हैं। आप इंटरनेशनल मार्केटिंग का वीडियो हमारा देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि किस तरीके से बायर फाइंड किया जाता है, और 2-3 वीडियो हमने उसके ऊपर बनाए हुए हैं। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट करें। उसके बाद जब आपका बायर बन जाता है, तो बायर बनने के बाद उसको प्राइस दें अपना। जब आपका डील फाइनलाइज हो जाएगा तो वो आपको पेमेंट डालेगा। पेमेंट डालने के बाद आप मटेरियल को डिस्पैच करेंगे। आपका सीएचए उसका कस्टम क्लियरेंस करा के उसको बाई शिप अगर जा रहा है तो शिप पे लोड करा देगा और बायर की ओर डिस्पैच हो जाएगा। जो भी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आएंगे वो आपको बायर को भेजने हैं। शिपिंग बिल को छोड़ के जो एक कस्टम का डॉक्यूमेंट है वो आपको बायर को नहीं भेजना है। बाकी ज्यादातर डॉक्यूमेंट आपको बायर को ओरिजिनली कुरियर करने होते हैं जब आपका पेमेंट आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें। लाइव प्रैक्टिकल बायर फाइंडिंग करके आपको दिखाया जाएगा कि किस तरीके से बायर फाइंड किया जाता है, गूगल पे सर्चिंग करने का क्या मेथड है, बायर ढूंढा कैसे जाए, डेटा अगर आप परचेज करते हैं तो उस डेटा से कैसे वर्कआउट करना है, कैसे बायर से बात करनी है, कैसे बायर को मेल करना है, ये सब कुछ प्रैक्टिकली आपको करके बताया जाता है ऑनलाइन लाइव क्लासेस में। लाइव क्लासेस हमारी 7 डेज का ऑनलाइन रहता है, और अगर आप चाहें तो कोटा राजस्थान में आके 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।